अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही ख़ास है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि मेरा 14 अगस्त का दिन कैसा गुजरा। और बिलीव मी, इस दिन की वाइब भी अलग होती है। बारिश, झंडियाँ, बच्चों की मस्ती, सब कुछ। चलें फिर शुरू करते हैं मेरे इंडिपेंडेंट डे की कहानी। सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है हर 14 अगस्त को बारिश जरूर होती है। क्या आप लोगों ने कभी नोट किया? जैसे ऊपर वाला भी कह रहा हो, बेटा आज़ादी मुबारक हो। ये रही ठंडी ठंडी बारिश। खैर, मैंने खिड़की से बाहर देखा तो हर घर पे झंडा लगा हुआ था। मुझे लगा अरे सब तो तैयार हैं और मैं अभी भी सो रही हूँ। फटाफट उठी, अपना झंडा निकाला और लगा दिया। सबसे ज्यादा प्यारा मोमेंट ये था कि मेरी मानो को ये झंडा बहुत प्यारा लगा। वो इसको बहुत देर प्यार से देखती रही, फिर इसके साथ उसने काफी देर मस्ती शुरू कर दी। इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कैमरा उसी पे जूम करके पूरा व्लॉग बना दूं। लेकिन खैर, फिर मुझे ख्याल आया कि चलो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अपना कबर्ड खोला तो मसला स्टार्ट हो गया। व्हाइट ड्रेस पहनो या ग्रीन, हर लड़की के सामने ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब 50 ड्रेसेस हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन पहनना होता है उस दिन कुछ नहीं अच्छा लगता या अच्छा नहीं मिलता। मैंने थोड़ा ड्रामा भी किया, उफल्ला अब क्या करूं। लेकिन फिर मुझे लगा चलो सिंपल रखते हैं। फिर आई ज्वेलरी की बारी, तो ये और बड़ी प्रॉब्लम थी कि सिंपल ज्वेलरी पहनो या कैजुअल बड़े बड़े झुमकों वाली। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने सोचा कि चलो सिंपल ही पहनते हैं। सिंपल ज्वेलरी ज्यादा डिसेंट लगेगी। वैसे आप लोग बताएं मैंने कौन सा ड्रेस पहना होगा, व्हाइट या ग्रीन? क्योंकि मैं सिंपल देसी लुक बनाना चाह रही थी, तो देसी लुक बिना चूड़ियों के तो इम्पॉसिबल होती है। तो मैंने अपनी सारी जितनी भी चूड़ियाँ थी वो निकाल ली। तो मेरे पास ग्रीन कलर में डिफरेंट चूड़ियाँ थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं। फिर एंड दी एंड मुझे जो है शीशे वाली चूड़ियाँ बहुत पसंद है। मैंने शीशे वाली चूड़ियाँ पहन ली ग्रीन कलर में। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर नेक्स्ट व्लॉग में या और किसी व्लॉग में मैं आपके साथ अपना ज्वेलरी बॉक्स जरूर शेयर करूँगी। उसमें मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन सी ज्वेलरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी मैं तैयारी हो रही थी कि मोहल्ले के बच्चे आ गए टैटूज बनवाने। और आपको पता है ना बच्चे कितने क्यूट होते हैं। एक बच्चा बोला बाजी मुझे स्टार बना दो, दूसरा बोला बाजी मुझे फ्लैग बना दो। और मैं और मेरी बहन दोनों हंसने लग गए। हम दोनों बहनें बच्चों के टैटूज बनाने लग गई और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कोई प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा था टैटूज बनाने में। मतलब एक साइड पे बच्चों की लाइन लगाई, दोनों बिजी हो गए। फनी पार्ट ये था कि एक छोटा बच्चा बोला बाजी ज़्यादा कलर डालना प्लीज़, वरना आज़ादी फील नहीं आएगी। बच्चों ने तो लाइन ही बना ली, अपने पूरे फेसेस पे टैटूज बनवा लिए। खैर, मैंने उन सब के टैटूज बनाए, उनको झंडियाँ दी और उनसे बहुत ही प्यारे प्यारे सवालात भी किए जो कि ज़रूरी हैं। बच्चों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें पता होना चाहिए कि 14 अगस्त मना क्यों रहे हैं। खाली बाजों का ये फेस्टिवल नहीं होता, ये आज़ादी क्यों है और किसने दिलाई, ये सब भी पता होना ज़रूरी है। लेकिन इस पे भी उन बच्चों के बहुत ज़्यादा फ़नी कमेंट्स थे। उनकी बातों से हम सारी बहनें बहुत ज़्यादा इंटरटेन हो रही थी। बहुत ही फ़नी और मज़ा आ रहा था। हम सब के कहके लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वाकई ही आज आज़ादी का दिन है। और मासूम बच्चों के साथ तो ये आज़ादी और भी प्यारी लगती है। अल्लाह पाक मेरे प्यारे पाकिस्तान के सारे प्यारे प्यारे बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, एक बेहतरीन फ्यूचर अता करे, इनकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, आने वाला कल इनके लिए बहुत खूबसूरत हो। आमीन इलाहे आमीन। बच्चों को देखकर दिल तो मेरा भी कर रहा था कि काश मैं भी बच्ची होती और अपना पूरा चेहरा ग्रीन और वाइट कर लेती। लेकिन अफसोस मैं ऐसा कर नहीं सकती थी। मैं कुछ ज़्यादा ही हुब्बुल वतनी इस तरह से नहीं दिखा सकती थी कि टैटू से अपना पूरा चेहरा कलर कर लूँ। लेकिन बचपन में मैंने ऐसा बहुत बार किया हुआ है। क्या आप लोग भी ऐसे ही जश्न आज़ादी मनाते हो जैसे हम मनाते थे? झंडियाँ लगाना, मुंह पे टैटूज बनवाना, झंडा लगाना। अब हम झंडे तो नहीं लगाते, टैटू ज़रूर बनवाते हैं। तो आप लोगों ने भी अपने बचपन में ऐसे ही टैटूज और झंडियाँ लगाई थी? चलिए तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे सवालों के कैसे कैसे फ़नी जवाब दिए बच्चों ने। अच्छा, पता है 14 अगस्त को होता क्या है? क्या हुआ था? पाकिस्तान
क्या हुआ है? 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, यानी पाकिस्तान हम किसने बनाया? क्या? ये इस बच्ची को ऐसी दो पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा? क्या? ख्वाब किसने देखा? कायदे आज़म को किसने बोला था कि पाकिस्तान बनाओ? आप भी बता। नहीं, कायदे आज़म अच्छा, ख्वाब किसने देखा था पाकिस्तान बनाने का? वो तो कायदे आज़म ने बनाया था। किसके ख्वाब पे बनाया था? ना वो जोगे। अच्छा कुछ इमरान खान पैदा भी नहीं हुआ इसे उसने सही जवाब दिया था। जब सब बच्चों के टैटूज बन गए तो हम सब बच्चों ने एक प्यारी सी तस्वीर बनाई और जश्न आज़ादी मुबारक भी कहा। शाम को हम फैमिली पार्क में चले गए, जो हमारे जो है मोहल्ले में ही है। वहाँ तो मज़े ही मज़े थे। हर तरफ झंडे, बच्चे खेल रहे थे, आइसक्रीम वाला और भी जो है बहुत फन पार्ट था। सबने सॉन्ग्स लगाए हुए थे पाकिस्तान के, मतलब पूरा इंडिपेंडेंट डे वाली मस्ती थी। फिर हमने क्या किया, वहाँ भी बच्चे हमारे पास आ गए टैटूज़ बनवाने, और इस दफ़ा तो हमने पैसे भी दिए। छोटी सी पॉकेट मनी बन गई, लेकिन एंड द एंड वो सारी पॉकेट मनी डूब गई। मैं अपना चार्जर, अपने पोस्टर कलर्स, वो सब कुछ वहीं भूल आई और वापस जाने पर वहाँ कुछ भी नहीं था। इस तरह से थोड़ी सी कमाई हुई मनी भी डूब गई। खैर हमारी जेबों में कुछ पैसे थे। हमने दुख कम करने के लिए वहाँ से फिर गोलगप्पे खाए, और मुझे लगता है गोलगप्पे खाए बिना कोई भी 14 अगस्त कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हम हर 14 अगस्त पे गोलगप्पे ज़रूर खाने जाते हैं। रात को जब घर आए तो मामा ने बहुत ही प्यारा जो है अरेंजमेंट किया हुआ था। टेबल पे खाना, स्वीट्स और फैमिली की एनर्जी इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे लगा ईद आ गई है। हम सब ने मिलकर डिनर किया, हंसी मजाक हुआ और दिन का परफेक्ट एंड हो गया। तो दोस्तों ये था मेरा 14 अगस्त का दिन। हल्की हल्की बारिश, प्यारे प्यारे से लहराते हुए झंडे, टैटूज, गोलगप्पे और फैमिली डिनर, सच में बहुत ही यादगार था। अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने अपना इंडिपेंडेंट डे कैसे गुजारा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।